नागे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दुम पत्त ए पंडुय ए जहा निवडई राय गणान अच्छये एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। हमारी इस दुनिया में नित्य तत्व भी हैं और अनित्य तत्व भी हैं। कोरा नित्यवाद भी नित्यता भी नहीं है और कोरी अनित्यता भी नहीं है। नित्यता है और साथ में उसमें फिर अनित्यता भी होती रहती है। हो सकता है कहीं नित्यता की प्रधानता हो, अनित्यता की गौणता हो, कहीं अनित्यता की प्रधानता व्यक्तता हो और नित्यता गौण हो। जैसा बताया गया कि आदीप माभ्योम समस्व भावम शाद्वाद मुद्रा नति भेद वस्तु तन्नित्यमेवैक मनित्य मन्य दितित्वदाज्ञा दिशताम प्रलापः। कि दिए से लेकर आकाश तक सारे पदार्थ नित्यानित्य हैं। कि आकाश को कहे कि नित्य है तो यह आकाश को नित्य कहा जाए तो नित्यता की प्रधानता के आधार पर आकाश को नित्य भी कहा जा सकता है और आकाश में पर्याय परिवर्तन भी होते हैं। इसलिए आकाश जैनिज्म के हिसाब से अनित्य भी है। दिया है कि दिया तो अनित्य है, बुझ गया फूट गया, नहीं, दिया अनित्य है वो स्पष्ट है। पर दिए में जो परमाणु पुद्गल हैं वे कभी नष्ट नहीं होंगे। उस द्रव्यत्व की अपेक्षा से वे जो दिए के अणु हैं वे नित्य भी हैं। तो यों नित्यानित्यवाद या परिणामी नित्यवाद का सिद्धांत जैन दर्शन में बताया गया है। हम शरीर के संदर्भ में देखें कि यह शरीर एक पर्याय है, पर पर्याय होने के नाते यह अनित्य भी है। एक दर्शन की दृष्टि से जो बात श्लोक में है, द्रव्यम पर्याय वियुतम पर्याया द्रव्य वर्जितः वकदा केन किं रूपा दृष्टा मानेन केन वा आश्रितो। ये द्रव्य है वह कभी पर्याय रहित अवस्था में हो और किसी ने देखा है क्या? कि पर्याय है द्रव्य विहीन है ऐसा भी किसी ने देखा है क्या? अर्थात द्रव्य है तो उसमें पर्याय भी है और पर्याय हैं तो उसमें द्रव्य भी है। द्रव्य है वह नित्य है और पर्याय होता है वह अनित्य होता है। अब कैसे? एक उदाहरण से हम समझें कि आत्मा है, आत्मा शाश्वत है। एगो में सांस ओ अप्पा नान दंसन संजो शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संजोग लक्षणा। 8 आत्माएं हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं। 25 बोल में 8 आत्माएं, 15वां बोल आत्मा 8।
8 आत्माएं हैं। तो पहली आत्मा है द्रव्य आत्मा। तो ये द्रव्य आत्मा शाश्वत है। एक आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, एक प्रदेश भी कभी टूट करके अलग नहीं होता, एक भी नया प्रदेश उस आत्मा का हिस्सा नहीं बनता। तो असंख्य प्रदेशात्मक आत्मा का पिंड है, वह अपने आप में शाश्वत है, नित्य है। अब उसमें पर्याय परिवर्तन होता है। अब कैसे? एक साधु बैठा है, अनेक साधु हैं, एक साधु बैठा है। अभी यह मनुष्य है, मुख वस्त्रिका बंदी हुई साधु का वेश है, और भीतर आत्मा में ज्ञान दर्शन जो भी। अब वर्तमान में मनुष्य है, पर पिछले जन्म में क्या था? अब ये इसी रूप में आदमी था और कोई रूप में था, देवता था, क्या था? यानी वर्तमान में जो है वो तो पिछले जन्म में इससे तो अलग ही चीज थी। तो वो आत्मा तो शाश्वत है, पर एक आत्मा कभी मनुष्य बन गई, कभी देव बन गई, कभी नरक में चली गई, कभी त्रियंच में, कभी कुछ। तो यह परिवर्तन, यह पर्याय का परिवर्तन होता है। एक ही आत्मा अनेक योनियों में विभिन्न शरीरों को प्राप्त कर सकती है। भगवान महावीर की आत्मा, यह भगवान महावीर का भव था, अंतिम भव था। मनुष्य के रूप में, महान संत के रूप में, सर्वज्ञ भी बन गए। पर इससे पहले के जन्मों में कभी उनकी आत्मा देवता भी बनी है, कभी और पहले मनुष्य भी बनी, और भी गतियों में गई है। तो यह आत्मा तो शाश्वत है। भगवान महावीर की आत्मा नए सार के भव में भी वही आत्मा थी, और भगवान महावीर वर्धमान के भव में भी वही आत्मा थी। आत्मा तो वही, बीच में कितने कितने जन्म हो गए, कितने शरीर धारण कर लिए। यह अनित्यता है। नया नया शरीर धारण करना, यह अनित्यता है। तो आत्मा नित्य है, और साथ में पर्याय परिवर्तन होता है। तो पर्याय अपने आप में अनित्य होते हैं। आदमी एक है, अब कभी वह एकदम छोटा बच्चा था, कभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर और बड़ा नव युवक बन गया, कभी प्रौढ़ बन गया, कभी वृद्ध। आदमी तो वही आदमी है, परंतु वही आदमी एक ही जीवन में अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है। बचपन की फोटो देखो, 70 साल की उम्र की फोटो देखो, 80 साल की उम्र की फोटो देखो, तो बचपन की फोटो में 80 साल की फोटो में अंतर है या नहीं? बचपन छोटा सा बच्चा था, 1 साल का, 8 महीने का, उस समय की फोटो है। 80 साल आ गए तब की फोटो, दोनों में कितना बड़ा अंतर। आदमी तो वही है, वो ही आदमी है, पर यह पर्याय परिवर्तन हो गया। छोटा बच्चा था, वो बड़ा होते होते वृद्ध हो गया, और सारा चेहरा भी, अब बच्चे का चेहरा था 80 वर्ष का, कैसा चेहरा हो गया, बाल कैसे हो गए। तो ये परिवर्तन, एक ही जीवन में पर्यायों का परिवर्तन हो जाता है। तो शरीर हमारा इसलिए अनित्य है कि ये पर्याय रूप में जो शरीर है वो हमेशा नहीं रहता, पर जो पुद्गलास्तिकाय है, पुद्गल है शरीर में, वे पुद्गल तो हमेशा रहेंगे। तो हम अपने जीवन में देखें, एक उम्र में, जीवन के एक भाग में आदमी कितना धनवान था, कितनी इज्जत थी, बहुत बड़ा उद्योगपति, बहुत बड़ा धनवान आदमी है। 50 वर्ष पार के जीवन को देखें, इतना प्रतिष्ठित धनवान आदमी था, वो काफी नीचा आ गया। तो पर्याय का परिवर्तन हो गया। अनित्यता की एक धनाढ्यता की पर्याय थी, अब वो धनाढ्यता नहीं रही,
आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गया। तो यह पर्याय परिवर्तन है। एक समय शरीर कितना साउंड बॉडी थी, मजबूत शरीर था, और कभी फिर शरीर में बीमारियां, कमजोरियां आ जाती हैं। तो शरीर में यह अनित्यता है, अंतर आ जाता है। तो फिर चिंतन का विषय है, ये धन संपत्ति जो आदमी के पास है वह भी अस्थायी है, हमेशा रहेगी, हमेशा नहीं रहती उसके पास। और जो स्वजन लोग हैं वे भी चले जाते हैं, कभी किसी की डेथ हो गई, कभी कोई चला गया, दूर हो गया। तो वे संबंध भी अनित्य हैं कि जिनको अपना स्वजन परिवार मानते थे उनमें कई विरोधी बन गए, छोड़कर चले गए, कई अगले भव में चले गए। तो स्वजन वर्ग जो पास में है वह भी स्थायी नहीं है, वह भी अनित्य है। और जो अपना सा लगता है कि हम तो एक ही हैं, मैं तो आपका ही हूँ, कुछ वर्षों बाद वो आपका कहने वाला था वो भी दूर हो गया, आता ही नहीं है, बात ही नहीं करता। तो फिर ये संबंध भी हमारे अनित्य हो जाते हैं। इस अनित्यता का जो ये जगत है, इसमें आदमी मोह मूर्छा को कम करे कि अनित्य कितने हमारी आंखों के सामने चले गए। शांत सुधारस भावना वाला ग्रंथ है, उसमें कहा गया है, यही समम क्रीडिता ये च भृशमीडिताः यैषहा कृष्ण हि प्रीतिवादम् तान् जनान् वीक्ष्य बत भस्म भूयं गतान् निर्विशङ्कास्म इति धिक् प्रमादम् मूढ़ मुय्यसि मुधा मूढ़ मुय्यसि मुधा। उपाध्याय जी ने कहा कि जिनके साथ खेले थे, बचपन में कईयों के साथ खेलते हैं, जिनके साथ खेले थे, जो हमारे पूजनीय थे, जिनको प्रणाम करते थे, अर्चना करते थे, और जिनके साथ प्रेम पूर्ण बातें करते थे, हंसते खिलते बातें करते थे, वे लोग भस्मीभूत हो गए, चले गए हैं। जिन बच्चों के साथ खेलते थे, कई वे बच्चे भी अब संसार में नहीं रहे। जिन माता पिता दादा आदि को प्रणाम करते थे, अब वे भी नहीं रहे। और जिन मित्रों के साथ प्रेम पूर्ण बातें करते थे, वे भी कई चले गए हैं। और वे लोग चले गए, फिर भी मैं निशंक बैठा हूँ, यह नहीं सोचता कि मुझे भी तो कभी जाना होगा। तो क्यों मैं ज़्यादा मोह करूँ इस संसार की माया में, धन में, पैसे में और में ज़्यादा मोह क्यों करूँ। अनित्यता का चिंतन करने से, अनित्यता की अनुप्रेक्षा करने से आदमी की मूर्छा, मोह पर प्रहार हो सकता है और मूर्छा व मोह का भाव कम हो सकता है। इसलिए ये 12 भावनाओं में जो अनित्य अनुप्रेक्षा है कि अनित्यता अनित्य है, अनित्य है, यह चिंतन करने से मोह मूर्छा कम हो सकती है। यह शरीर भी मेरा अनित्य है। शास्त्र में कहा गया है, इमं शरीरम अनित्यम असोयम असोई संभवम असासया वासमीणम दुख के शान भायणम, कि यह शरीर मेरा अनित्य है, अशुचि है, अशुचि से पैदा होने वाला है, अशाश्वत आवास है, ये दुख और क्लेशों का भाजन है। तो यूँ शरीर के बारे में चिंतन करने से, अनुप्रेक्षा करने से मोह भंग, मूर्छा हमारी कम हो सकती है,
मोह कम हो सकता है। इसलिए ये शरीर है, शरीर के प्रति भी मैं मोह ज़्यादा क्यों करूं? ये तो कितना भीतर में गंदा है, अशुचि है, गंदगी है, इस पर मैं क्यों मोह कर रहा हूँ? बस ये शरीर का चिंतन होता है और विरक्ति का भाव भी पैदा हो सकता है, संवेग बढ़ सकता है, वैराग्य भाव पुष्ट हो सकता है। तो ये अनित्यता है, जीवन भी मेरा अनित्य है, शरीर अनित्य है, और ये संबंध हैं परिवार के, मित्रों के और के, वे संबंध भी आखिर अनित्य है, वे लोग भी सदा रहने वाले नहीं हैं। तो ये अशाश्वत अनित्य जगत है, आत्मा शाश्वत है, शरीर अनित्य है और आत्मा मेरी नित्य है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। मैं शरीर के लिए कुछ मान लो करता हूँ, खाना पीना नहाना धोना, मैं आत्मा के लिए क्या करता हूँ? तो यूँ आत्मा के बारे में आदमी चिंतन करे कि आत्मा के लिए मैं क्या करता हूँ। यह शरीर नश्वर है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुद शिव शाश्वत नश्वर है यह काया। आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। तो मेरी चेतना का विकास हो, चेतना में ज्ञानोदय, दर्शनोदय, चारित्रोदय हो, विकास हो। तो यह हमारा चिंतन अनित्यता का जितना पुष्ट रहता है कि आदमी पैदा होता है, जन्म लेता है और कई बार देखते देखते आदमी विदाई भी ले लेता है। तो कितने लोग दुनिया में आ गए, बड़े बड़े महापुरुष आ गए और वे कितने लोग उनमें से चले भी गए। तो यह संसार की अनित्यता की स्थिति है। इस अनित्यता में बस जो नित्य है, आत्मा है, स्थायी है, इस जगत में आत्मा जो स्थायी है उसके लिए हम सोचें, उसके कल्याण के लिए हम प्रयत्न करें, तो हमारा ये मानव जीवन जो हमें प्राप्त है, यह मानव जीवन सार्थक सिद्ध हो सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी अनुव्रत की बात उन्होंने चलाई कि भाई कोई जैन बने न बने ठीक है, अलग चीज, अलग बात है। वह किसी भी धर्म को मानने वाला, किसी भी जाति का आदमी भी अच्छे रास्ते पर चले, छोटे छोटे अच्छे नियमों को स्वीकार करके चले, तो उसका जीवन अच्छा रह सकता है, उसकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे भी राग द्वेष मुक्त रहकर देखना सीखें, समता में रहना सीखें। तो इस जीवन में जितने अच्छे अच्छे नियम संकल्प हों, ध्यान आदि के द्वारा जितनी चेतना अच्छी बने, वो हमारे लिए हितकर बात हो सकती है।